अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। तो ये पंच परमेष्टि का है और यह स्वास्थ्य के लिए और खासकर जो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी या मस्तिष्क की दुर्बलता, अपस्मार, मृगी, ये व्याधियां हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं। तो साथ साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा, तो ओंकार आध्यात्मिक चिकित्सा का एक मंत्र है। जैसे एक दिन बताया था, आध्यात्मिक चिकित्सा का एक मंत्र है अरहम, वह भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम। जो लोग वृद्ध हो चुके, 60-70 पार कर चुके और बहुत कुछ काम नहीं कर सकते, वे, चाहे हमारी वृद्ध साध्वियां हैं, स्थिरवास की साध्वियां हैं और ज्यादा लिखाई पढ़ाई और काम नहीं हो सकते, तो अगर वे लोग दिन में 2 घंटा 3 घंटा का समय दिन रात में इन प्रयोगों में लगा दे, तो ऐसे रसायन पैदा होंगे कि उनको इतना आनंद आएगा कि फिर कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। एक रसायन पैदा होगा। सुख कहाँ से मिलता है? सुख हमारे मस्तिष्क में कुछ रसायन पैदा होते हैं, उनसे सुख मिलता है। शरीर शास्त्र को जानने वाले जानते हैं कि जब कोई ज्यादा रोगी होता है तो उसे ये का इंजेक्शन देते हैं, अफीम का इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि एक बार पीड़ा शांत हो जाए। और हमारे मस्तिष्क में एक रसायन हम पैदा कर सकते हैं जिसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नाम का रसायन पैदा कर देते हैं। तो जब वह रसायन पैदा होता है, सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है और ध्यान ही नहीं रहता पीड़ा का। ऐसे बहुत सारे श्रावक हुए हैं। राजल देसर के चानमल जी वैद, वे इतने इसमें जप और ध्यान में लीन होते कि उनका बड़ा ऑपरेशन कर दिया बिना सूंघनी सूंघाए। मैंने और संतों को भी देखा है। तो हम और विशेषतः हमारे साधु साधियों के लिए बहुत आवश्यक है कि चिकित्सा कराएं। गुरुदेव बहुत बार कहते कि मैं दवा लेने की मना नहीं कर रहा हूं, तो मैं भी नहीं कर रहा हूं। दवा लेनी पड़ती है, सब कुछ कराना पड़ता है, किंतु उसके साथ साथ दोनों रखें कि औषधीय चिकित्सा तो साथ में आध्यात्मिक चिकित्सा, और आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए इनका प्रयोग करें। दूसरी बात, अब बूढ़ा हो गया, रात कैसे बीते, नींद कम आती है। बूढ़ों को नींद कम आती है, मेरा अनुभव नहीं है ये, तो कहते हैं लोग कि बूढ़ों को नींद कम आती है। और दिन भी बड़ा होता है, पूरा पढ़ भी नहीं सकते, आंखें भी कमजोर और भी नहीं कर सकते। बैठे बैठे क्या करें? कुछ नहीं करेंगे तो फिर नकारात्मक विचार, बुरे विचार, दुख, चिंता, ये सारे सताएंगे। अगर इसमें लग जाए, ये प्रयोग करने लग जाए, अरहं का प्रयोग, ओम का प्रयोग, और भी शायद संभवतः बता सकें तो इतना आनंद आएगा कि न कोई बात की जरूरत, न किसी दूसरे आदमी की जरूरत, न और कोई जरूरत। भीतर से इतना आनंद प्रकट होगा, उसे बाहर की बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम धर्म के द्वारा लाभ उठाएं, लाभ उठाएं। लाभ उठाते हैं लोग, बहुत उठाते हैं। अब श्रद्धा का ये लाभ देखिए कि अभी मर्यादा महोत्सव के अवसर पर देखा कि ऐसे बूढ़े लोग आए कि इतनी दूर से कैसी आई, आश्चर्य होता है। पर एक श्रद्धा का भी आनंद है उनमें।
कलकत्ता से आए, कुर्सी पर बैठ आए, उठ ही नहीं सकते, यहाँ भी कुर्सी पर बैठे। गुजरात से आए, दूर दूर से आए लोग आए, वृद्ध लोग आए, बीमार लोग आए, क्योंकि श्रद्धा का भी अपना आनंद है। तर्क में आनंद नहीं होता, तर्क में तो और कुछ होता है। तर्क में तो शुष्कता, हमारे तर्क शास्त्र में या औरों में दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि तर्क है रुक्षता। इसलिए कभी जीवन व्यवहार में तर्क मत करो। तर्क करनी हो तो दर्शन के क्षेत्र में करो, कोई तत्व की मीमांसा करनी हो तो। व्यवहार में कभी तर्क मत करो, व्यवहार में तो अच्छी तरह से मेल मिलाप करो, वहाँ तर्क काम नहीं देगा। क्योंकि तर्क में भी एक विचित्र बात होती है, तर्क सब जगह लागू नहीं होता। लड़का आया और स्कूल से आया धूप में, एकदम पसीने से तरबतर, घर पर आया, आकर धूप में जाकर खड़ा हो गया। माँ ने कहा रे क्या कर रहा है, इतनी धूप से आया और छाया में छाह में खड़ा हो जा, वहां क्यों हुआ? तो माँ पसीना सूखा। माँ ने कहा धूप में पसीना कैसे सूखेगा, कि तुम रोज कपड़ा सुखाती हो ना। तर्क तो अच्छा है, बिल्कुल तर्क तो बराबर लागू होता है, पर धूप में कपड़ा तो सूख सकता है, पर शरीर का पसीना नहीं सूख सकता। तो तर्क का एक क्षेत्र है, सीमा है, सब जगह तर्क लागू नहीं होता और उपयोग भी नहीं होता। और ऐसे विषय हैं जो तर्कातीत, तर्क जहाँ पहुँचता भी नहीं है, इतने सूक्ष्म विषय है जहाँ तर्क काम नहीं देता। तो हम तर्कातीत होकर और व्यवहार को तो मृदु बनाए, मधुर बनाए और प्रयोग के द्वारा अपने भीतर से आनंद पैदा करें। हमने प्रेक्षा ज्ञान के संदर्भ में हजारों बार कहा होगा, इतने वर्षों में पता नहीं कितनी बार कहा कि भीतर देखो, भीतर देखो, भीतर देखो। तो कुछ लोग आ जाते हैं कि आखिर भीतर है क्या, क्या देखें? तो मैंने कहा बाहर है क्या? बाहर क्या है? तुम आंख से देखते हो, आंख भीतर है कि बाहर है? कान से सुनते हो, कान तुम्हारे भीतर, कान की जो नर्व है, आंख की नर्व है, भीतर है कि बाहर है? इनसे नहीं दिखाई देता हमें। जो ऑप्टिक नर्व है उससे दिखाई देता है, जिसकी वह सूख जाती है। आंख बिल्कुल ठीक है, दिखाई नहीं देता। कान बिल्कुल ठीक है, बहरा हो गया, वह नर्व सूख गई। तो सारा है तो भीतर ही भीतर है, बाहर तो प्रकट हो रहा है। सुख भी सारा भीतर है, उसका हम अनुभव करें। तो हम वह गुरुदेव की, आज तो उसी बात पर मैं आता हूं कि गुरुदेव का जो एक वक्तव्य था, जिसको मैं शाश्वत सत्य मानता हूं, और कम से कम साधु साधियों के लिए तो है ही, श्रावक समाज सबके लिए है, कि हम कोरी चिकित्सा न कराएं, कोरी दवा न लें, साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा करें। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं, जाते हैं, भर्ती होते हैं, होना पड़ता है, उनको वहाँ अगर सुनाने का मौका मिलता है तो बहुत आनंद में रहते हैं। और ऐसे प्रसंग मेरे सामने तो अनेक आ गए कि कुछ सुनाया, ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा यह कैसे हुआ, चमत्कार हो गया, यह संभव नहीं था। ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं। अगर हम पूरे लिखे नहीं तो पुस्तक बन जाए। डॉक्टरों ने आश्चर्य किया कि ये कैसे हुआ, यह कोई आपका चमत्कार, हम नहीं जानते इस बात, हमारे पास ये विद्या नहीं है। तो इसलिए यह एक धर्म से हम लाभ उठाए। हर व्यक्ति, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी के मन में रहे कि कोरे हम बाहर पर निर्भर न रहे, हमारे भीतर बहुत सुख है, आनंद है, उसको भी हम प्रकट कर सके और प्रकट करने की विधि को जान लें। ओम आनंद।